हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा यूपी पुलिस 2023 बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी के लिए आपके सामने मैथ का मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट है। ये इससे पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेकर आए हैं और आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन भी हर क्वेश्चन का आपको सिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त 2003 की वैकेंसी के लिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और ये मॉक टेस्ट आपको 100% फ़ायदा करेगा, प्रॉफिट करेगा, लाभ करेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। 2 पाइप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स को समझना है और इसके अकॉर्डिंग ही मैथ बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम इसी तरीके से आपको समझना है, हर क्वेश्चन इसी तरह होगा। तो देखिए, 2 पाइप ए और बी एक होज को क्रम से 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। पहला पाइप उसको 30 मिनट में, दूसरा 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि होज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। जैसे कि इसमें बताया है कि दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, यानी कि जो 40 मिनट में भरता है इसको कब बंद करना चाहिए जिससे कि होज 24 मिनट में भर जाए। तो इसका मतलब हो गया, पहला पाइप तो 24 मिनट तक ही चलता रहेगा क्योंकि इसको बंद नहीं किया जाएगा, केवल दूसरे पाइप को बंद किया जाएगा। और पहला पाइप कहता है कि मैं होज को 30 मिनट में भर देता हूं, तो इसका मतलब 24 मिनट लो, ये कितना होज का भाग भरेगा ये देखना है। देखिए, 30 मिनट में पूरा होज भरता है तो 24 मिनट में कितना भरेगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5 भाग भरेगा और शेष जो भाग भरा है वो दूसरे होज ने भरा है। तो देखिए शेष भाग कितना रह गया, 5 में से 4 घटाएंगे 1/5, ये शेष भाग है। अब पूरे होज को दूसरा नल जो है 40 मिनट में भरता है। तो देखिए 1/5 भाग को कितने समय में भरेगा, 40 का 1/5 भाग 40 मिनट का निकालेंगे, 5 × 8 = 40, 8 मिनट में। तो दूसरा होज है 8 मिनट में भरकर बंद हो गया था और यही पूछा है कि दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। देखिए दूसरा पाइप कब बंद हुआ, 8 मिनट बाद, क्योंकि उसने अपना कार्य कर लिया था और उसके बाद वह बंद हो गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका। 8 मिनट बाद दूसरा पाइप बंद हो गया था। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखो इसमें यही इंपॉर्टेंट टैग है कि दूसरा पाइप बंद हो जाता है, पहला पाइप चलता रहता है और 24 मिनट तक होज भरता है। इसका मतलब 24 मिनट तक पहला पाइप होज को भरता है। तो 30 मिनट में पूरा भरेगा, 24 मिनट में कितना, 4/5 भरेगा, शेष 1/5 भरेगा दूसरा पाइप 40 के अकॉर्डिंग करेंगे। 40 का 1/5 होता है 5 × 8 = 40, 8 मिनट में भरकर बंद हो गया। तो दूसरा होज 8 मिनट में भरकर बंद हो गया, तो 8 मिनट बाद बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। जैसे कि मैंने बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करते हैं। घन का विकर्ण दिया है 6√3, और जैसे कि आप सभी को पता है घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। ये घन का विकर्ण होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, इक्वल टू इक्वल हो गया। रूट से मैंने √3 काटा तो घन की भुजा आ गई 6। देखिए घन की भुजा आ गई 6। अब हमसे पूछा है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात हमें बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजा का वर्ग।
देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6, भुजा का वर्ग 6, और भुजा हमारी है 6, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 लिखेंगे और अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर घन का आयतन लिखना है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा हमारी यही है 6, तो 6 की घात 3 को 3 बार 6 6 लिख लेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, और ये हो गया हमारा घन का आयतन। तो सेम संख्या आ रही है 6 6 6 216, और 6 गुणा 6 गुणा 6 216, तो 216 रेशो 216। इसको छोटे रेशो में करेंगे, 216 एकम 216 और 216 एकम 216, 1:1। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 1:1। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 6 3 बार है, 6 यहाँ भी 3 बार है, सेम संख्या आ जाए तो 1:1 का रेशो रिप्रेजेंट होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1:1। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने नाव धारा से रिलेटेड है, और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत आसान होगा। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट का मालूम है कि एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर पानी में यानी कि शांत जल में एक व्यक्ति के तैरने की जो गति है यानी कि चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, यदि धारा के साथ उस व्यक्ति को तैरना है तो शांत जल में धारा का वेग भी जुड़ जाता है। एस फोर शांत जल या स्थिर जल, और स्थिर जल की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में शांत जल की चाल में धारा का वेग जुड़ जाता है, तो धारा की दिशा में चाल हो जाती है 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाती है। ये धारा की दिशा में हो गए। अब उसको 26 किलोमीटर की दूरी तक तैरना है, तो कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी 26 और बटे चाल हो गई 8। अब इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 चौक 8 और 2 से काटा इसको 13 बार। अब 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 1 बचेगा और बटे में 4, यानी 3 से ही 1/4 घंटा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी कि उसको धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में समय लगा है 3 से 1/4 घंटे का। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही प्यारा जवाब है। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, यदि वह धारा के विरुद्ध तैरता है तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है, तो फिर चाल क्या होती, तो 5 में से 3 घटा देते तो धारा के विरुद्ध चाल होती 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आगे नए क्वेश्चनों में आपकी हेल्प करेगा, धारा के विरुद्ध चाल कैसे बनती है और धारा की दिशा में चाल कैसे बनती है, ये आपको फायदा होगा इस चीज़ को जानने के बाद। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेस्ट और ख़तरनाक क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 10,000 रुपये की मूलधन राशि है। देखिए ये मूलधन राशि दी है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन राशि। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, देखिए दर पूछा है, दर %, किस दर से 2 वर्षों में 11,881 रुपये हो जाएगी। मतलब ये पूछा है, उसने अमाउंट दिया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। और मैंने आपको बताया कि जब
चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों में मूलधन और मिश्रधन आ जाए तो वहां पर यदि समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या आती है मूलधन और मिश्रधन की। मूलधन और मिश्रधन की वर्ग वाली संख्या आएगी अगर समय 2 वर्ष है, और अगर समय 3 वर्ष आ जाए तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या घन वाली होगी, घन। तो अब आप देख लीजिए, ये 100 का वर्ग है, 100 का वर्ग हो गया 10,000, और ये होता है 109 का वर्ग। अब आप कहेंगे सर मुझे तो मालूम नहीं होगा कि ये 109 का वर्ग है, तो मैं आने वाले समय में आपको वर्ग वाली संख्याएं भी सिखाऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 109 का वर्ग कैसे होता है। ये देखिए, आप देख लीजिए, 109 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कैसे होता है। 100 से ये कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। देख लीजिए, सीख लीजिए 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे बनाते हैं। 100 से ये 9 अधिक है तो 9 का वर्ग होता है 81, और ये 109 है पूरा नंबर। 109 में ये जो 9 अधिक है ये भी जोड़ लेंगे, 109 में 9 जोड़ेंगे 118, तो देखिए ये हो गया आपका 109 का वर्ग 11,881। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि 11,881 109 का वर्ग है और 10,100 का वर्ग है, 10,100 का वर्ग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया 100 का वर्ग, और इधर हो गया ये हमारा, इधर हो गया ये हमारा 109 का वर्ग, ठीक है। अब 100 पर कितना बढ़ा है देख लीजिए, 100 पर 9 बढ़ गया है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 9 बढ़ गया है तो ब्याज की दर हो जाएगी 9%। 100 के अकॉर्डिंग 9% होता है। तो आप आसानी से ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 9%। तो ब्याज की दर होगी 9%। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप देखिए कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन। 30% और 10% की 2 छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। देखिए सेकंडों में कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए 30 की छूट दी है तो 70% बेचा जाएगा उसको, एक 10 की छूट और दी गई है तो 90% में बेचा जाएगा, और बेचा गया है रुपये में कितना, 945 रुपये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साइड में संख्या और दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आता है, वही मेरा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ से हमारा वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 9 ही कम 9, 4 पर मारनी नहीं चलेगी, 0 हो गए 15, 9 पंजे 45, यानी कि 9 से 945 105 बार कट गया। अब 7 से भी इसको काटता हूँ, 15 बार कटता है ये, 15 से 105। अब 15 में 100 की गुणा कर देंगे, लागत मूल्य आ जाएगा 1500 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, लागत मूल्य 1500 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी धज्जियां उड़ाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने लाते हैं। देखिए 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे। जब देखिए रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो रुपये वाली संख्या ऊपर लिखते हैं और वस्तु की संख्या नीचे लिखी जाती है, हमेशा हमेशा ऐसा करना है आपको। तो देखिए बहुत इजी है। तो खरीदने की बात आ रही है, 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे। देखिए 3 रुपये में 7 की दर से खरीदे, खरीदना।
प्रति सैकड़े संतरे, प्रति सैकड़े में 100 संतरे होते हैं, किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। देखिए लाभ यानी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है, ये हमारा क्रय मूल्य है, तो इसी पर हम 33% के लाभ पर संतरों को बेच रहे हैं प्रति सैकड़े के हिसाब से। तो 33% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 133%। अब देखिए बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल तरीके से, परसेंट से मैंने 2 जीरो को काटा, या प्रतिशत का पट्टे में 100 ला के काट देंगे इसको तो भी एक ही बात है। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 ही कम 7, 6 बचेगा, हो गए 63, 7 नम 63, कट गया ये। अब 9 व 3 की गुणा करेंगे, 19 व 3 की गुणा करेंगे, 19 3 57। तो प्रति सैकड़े संतरे खरीदे किस दर पर बेचे जाए, यानी कि 57 रुपये प्रति सैकड़े की दर से संतरे बेचे जाएंगे, जिससे कि उसको 33% का लाभ होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 57 रुपये। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा फिनिश। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमारे जो नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप वीडियो को देखते रहिए, एक से एक लाजवाब और ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। और यूपी पुलिस का जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है, इस बार आपका 100% क्लियर होगा। यदि आप हमारे सभी मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं तो आपकी ज़बरदस्त ताकत, ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगी मैथ में, और मैथ के क्वेश्चनों को सेकंडों में आप उड़ा दोगे और आप 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन लोगे। ये हमारा दावा है यदि आप हमारे मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है, बहुत ही आसान कर दिया जाएगा आपके लिए मैथ। और मैथ का जो ये मॉक टेस्ट चल रहा है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लगातार देखते रहिए और हमारे जितने भी मॉक टेस्ट आ गए उन सभी को देखिए, आप मैथ के हीरो बनेंगे, हीरो। तो देखिए कैसे, आप देखिए एक संख्या 2:1 के अनुपात में बांटी जाती है, यानी कि एक संख्या को 2 भागों में तोड़ दिया, 2:1 के अनुपात में बांट दिया, और इन दोनों में बड़ा भाग 52 है। जैसे कि इन दोनों में बड़ा भाग 2 है, तो इक्वल टू इक्वल हो गया, इधर बड़ा भाग 2 52 है, इधर बड़ा भाग 2 है, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। ये एक रेशो की वैल्यू आ गई, ये आ गई 26 आ गई, क्योंकि 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ गई 26। अब हमसे पूछा है वह संख्या बताओ, तो वह संख्या 2 भागों में बटी हुई है, ये रही। तो इन दोनों भागों को एक जगह जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 की गुणा कर देंगे तो वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी कि वह संख्या कितनी है, कौन सी है। तो 26 3 78, तो वह संख्या आ गई हमारी 78। ये रहा आपका जवाब, बहुत ही सिंपल और आसान। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है कि वह संख्या 78 है। अब देखिए यहाँ पर ये HCF एलसीएम से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, और ये HCF का क्वेश्चन है, यानी कि मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का मैथ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15, यानी कि 2 संख्याएं तो पावर के रूप में, घात के रूप में दी गई है, 2 संख्याएं सिंपल रूप में 4 और 15 के रूप में दी गई है। तो इन सभी संख्याओं को सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद HCF यानी कि मैं से ज्ञात करेंगे, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखिए हम लिखते हैं 2 की घात 3 को 8 लिख लेंगे, 3 की घात 2 को 9 लिख लेंगे। 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुणा 3, तो 3 3 9 आ जाएगा, ये रहा। और 4 हमारा ज्यों का तो है ये, तथा 15। अब यहाँ पर हमारे लिए आसान हो जाएगा इनका HCF ज्ञात करना। जैसे कि HCF आप सभी को मालूम है कि 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है। तो यहाँ पर 2 निकटतम संख्या ये है 8 और 9, बिल्कुल आपस में नज़दीक है, जबकि 9 और 4 बहुत दूर है। 8 व 4 भी 4 का डिफरेंस है,
और ये भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो दो निकटतम संख्या हमारी है 8 9, तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1, तो एक ही हमारा HCF होगा, क्योंकि एक से ये भी सभी डिवाइड हो जाएंगे। और मैथ्स का रूल भी यही होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, HCF कहलाता है, यानी कि मैथ्स कहलाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि दी गई संख्याओं का HCF है 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 1। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11/20, 23, 33/50, 77/60 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जब दी गई फ्रैक्शन वाली संख्याओं में एलसीएम पूछा जाता है तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और हर वाली संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है। यानी ये फ्रैक्शन वाली संख्याओं में एलसीएम पूछा जाता है तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और हर वाली संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले 11, 33 और 77 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपको मालूम है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो इनका एलसीएम हो गया 11, 11 यहाँ पर भी कॉमन है और 11 इसमें भी हमारा कॉमन मिल रहा है 11, और 3 भी लेंगे, या ऐसा कर लीजिए, देखिए 11 और 11 3 33 और 11 7 77, ऐसे फैक्टर कर लीजिए आप। तो 11 11 11 और 3 व 7 भी लेंगे, 3 7 21, ये हमारा एलसीएम हो गया। देखिए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम तो ये हो गया, और HCF हमें ज्ञात करना है। तो HCF दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF है। तो हमारी यहाँ पर ये दो निकट संख्याएं हैं, आपस में 50 और 60 में 10 का अंतर है, जबकि यहाँ पर इनमें ज्यादा का अंतर है 30 का। तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है। तो देखिए आप 10 से इसको भी काट सकते हैं, तो 10 हमारा HCF हो गया। अब हम इसको हल करेंगे और आसानी से इसका उत्तर ले लेंगे। देखिए 11 ही कम 11 हासिल है, 11 दूनी 22 और 1 23, और 10 से हम इसको भाग करेंगे तो फ्रैक्शन में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 10 से इसको भाग करेंगे 23 धाम 230, यानी कि 23 बार कटेगा, शेष 1 रह जाएगा और बटे में 10। आप कह सकते हैं 10 से इसे भाग करने के बाद 23 से ही 1 बटे 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त और आसानी से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने बहुत जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन है, इसको हम सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बिल्कुल आसान विधि से इसको हल देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न, यानी कि एक पेपर है जो 90 क्वेश्चनों का पेपर है और प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो 90 प्रश्नों के लिए कितने अंक बन गए? 9 पंजे 45, 450 अंक बनते हैं। क्योंकि पेपर 90 क्वेश्चन का है और एक क्वेश्चन 5 अंक का है, तो 90 गुणा 5 करेंगे 450 अंक बन जाते हैं टोटल प्रश्न पत्र में, यानी पूरा प्रश्न पत्र 450 अंकों का है। तो एक लड़के ने जब एग्जाम दिया तो उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसे 387 अंक मिले। देखिए 387 अंक मिले, और इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट दिया गया है, यदि वह प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर देता है तो 2 अंक और काट लिए जाते हैं उसके, यानी नेगेटिव मार्किंग के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह एक क्वेश्चन को गलत करता है तो उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं। और जब एक क्वेश्चन 5 अंक का है और वो गलत हो जाता है तो 5 अंक तो ये फिनिश हो जाएंगे उसके, और 2 अंक उसके गलती करने से और काट लिए जाएंगे। इसका मतलब हुआ एक क्वेश्चन गलत करने पर उसके 7 अंक गलत कट जाते हैं। तो उसने क्या करा, 450 के पेपर में से उसे 387 अंक मिले।
तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कितने अंक गलत कटे हैं। 10 में 7 घटाएंगे 3, 14, 4 रह जाएंगे, 14 में तो 8 घटाएंगे 6, 63 अंक उसके गलत कटे हैं। और जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने से 5 अंक ये खत्म हो जाएंगे और 2 अंक उसके गलत होने से और काट ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 7 अंक गलत हो जाते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 में 63, तो उसके टोटल गलत प्रश्नों की संख्या थी 9, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 9, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने जबरदस्त सॉल्यूशन में आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे। ध्यान दीजिए, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, यानी कि हमसे कहा है कि 6561 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल ज्ञात करने की टेक्निक और विधि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी 4 अंक, 5 अंक, 6 अंकों वाली, 8 अंकों वाली किसी भी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो संख्या वर्ग वाली होती है। तो कैसे करना है देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका वर्गमूल ज्ञात करना सिखा रहा हूं। 6561 और कोई भी संख्या हो उन सभी का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं आप। देखिए अब हमें क्या करना है कि दो अंकों का हम लास्ट की ओर से जोड़ा बना लेते हैं। 2 अंकों का वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं और उसमें इकाई अंक ले लेते हैं। इकाई अंक हमारा है 1, और ये देखते हैं कि 1 किसके वर्ग में आता है। 1 का वर्ग करने पर आता है 1 का वर्ग 1, और 9 का वर्ग करने पर भी 1 आता है, 9 का वर्ग 81। तो 1 आता है 1 और 9 के वर्ग में। इसके बाद इस जोड़े को छोड़कर जो शेष संख्या रह जाती है उसको देखते हैं। ये हमारी 65 है, तो 65 को भी आप ऐसे लिखेंगे कि 65 जो है किस संख्या के वर्ग के निकट है, यानी कि 8 का वर्ग 64 है, 8 लिखेंगे इधर, और 8 से अगली संख्या तुरंत लिखते हैं 9। अगर यहाँ 7 आती, 7 से अगली 8 लिखते, 6 आती तो 6 से अगली 7 लिखते, 8 आया तो 8 से अगली संख्या 9, ऐसे निकालना है। इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 9 72 होता है इन दोनों की गुणा। अब देख लेते हैं इस 72 से यह संख्या छोटी है या बड़ी है, इष्ट है। अगर ये छोटी है तो इनमें से छोटी संख्या यहाँ लिख लेते हैं, अगर बड़ी होती या इससे तो बड़ी संख्या लिख लेते हैं। अब 72 से ये छोटी है तो छोटी संख्या लिख लेंगे 1, यानी कि दी गई संख्या का वर्गमूल आ गया है 81। तो इस तरीके से हम दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं 81। अब देखो इसने कहा है कि 6561 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो मैंने वर्गमूल ज्ञात कर लिया, 81 आ गया, इसका वर्गमूल 81 आ गया। और ज्ञात करके इस संख्या को, यानी कि इस संख्या को अपने वर्गमूल से, इसके ही वर्गमूल से, इसका वर्गमूल कितना है 9 से वर्गमूल से, यानी कि इसका वर्गमूल 9 से विभाजित करो। तो इसको 81 को 9 से विभाजित करेंगे, विभाजित करो, परिणाम ज्ञात आएगा। क्या आएगा परिणाम? 9 9 81, 9 आएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, ये रहा। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। वर्गमूल ज्ञात करने की टेक्निक भी आपको सिखाई है। कोई भी इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल आप बहुत सारे क्वेश्चनों का निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त, खतरनाक, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेकंडों में बताया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब नंबर 1 तरीका सेकंडों में कैसे होता है। देखिए 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 2 3 है। देखिए कितना अनुपात है, 1 2 और 3 का अनुपात है। यहां पर 1 2 3 का अनुपात है 3 विषयों में। बस फिनिश हो जाएगा। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने पर, 5% ग्रेस अंक देने पर फैसला किया गया और
फिर बताओ कि छात्रों का नया अनुपात क्या है। तो देखिए प्रत्येक विषय पर 5% का ग्रेस दिया गया है। तो अगर मैं इस पर भी 5 का ग्रेस करूंगा, इस पर भी 5 का ग्रेस करूंगा, इस पर भी 5 का ग्रेस करूंगा, तो उनका नया अनुपात फिर यही आ जाएगा। देख लीजिए 5% का ग्रेस इस पर करूंगा और 5% का ग्रेस मैं यहाँ पर इस पर करूंगा और 5% का ग्रेस यहाँ पर इस पर करूंगा मैं। अब नया अनुपात बता दीजिए। अब देखिए अनुपातिक रूप में जब संख्याएं ऐसी आ जाए कट जाए तो उसको काट कर सरल कर लेते हैं, तो हमारा नया अनुपात आ जाएगा। 5% से 5% से मैंने काट दिया इसको, तो हमारा फिर नया अनुपात यही आ गया 1:2:3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1:2:3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। देखो यदि ए और बी का अनुपात 2:3, बी और सी का अनुपात 4:5, सी और डी का अनुपात 5:9 है, तो ए व डी का अनुपात बताइए। यानी कि पहला और आखिरी का अनुपात पूछ रहा है। ए यहां पर पहला है और डी यहां पर लास्ट का है, तो पहले का और आखिरी का रेशो हमसे पूछा है। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, पहले वाली संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे। देखिए ए का रेशो आ जाएगा, यहां पर इन दोनों में पहली संख्या ये है, पहली ये है, यहां पर पहली है। देखो 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब दूसरी संख्याओं का गुना करेंगे। यहां पर दूसरी संख्या है 3 पंजे 15 और 15 नंबर 135। तो यहां से हम ए व डी का रेशो ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की टेक्निक है ये, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक, लाखों क्वेश्चन भी आ जाए इस तरह से आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। अब इसको छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 8 40 और 5 दूनी 10, 3 बचेगा, हो गए 35, 5 7 35। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ए व डी का रेशो हो गया 8:27, यानी कि 8:27। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 8:27। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन भी आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं। इसका सॉल्यूशन देखिए, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम ऐसे, सोमवार का मंडे हो गया, मंगलवार का ट्यूसडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा और थर्सडे। ये 4 दिन है हमारे। इन 4 दिनों का औसत है तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर कर रहा हूं। इन 4 दिनों का तापमान हमारा 38 डिग्री सेल्सियस है, औसत तापमान। तो योग कितना हो जाएगा? इन 4 दिनों का योग हो जाएगा, योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, दिनों की कुल संख्या यहां पर। तो औसत कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। संख्या कितनी है? 4 दिन है। तो कितना योग हो जाएगा? 4 अटे 32 का 2 का हासिल 3, 4 ते 12, 3 15, 152 डिग्री सेल्सियस योग हो गया। 4 अटे 32, 4 ते 12, 3 15, ये हो गया। देखिए यहां तक मैंने क्वेश्चन सोल्व किया। अब कह रहा है कि इसी सप्ताह में, इस वाले सप्ताह में ही मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, फ्राइडे भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। ये 4 दिन है यहां पर, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये रहा, ये 4 दिन आ गए। अब इन 4 दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री है, तो इसको इधर लिख लेंगे आसानी से। इसका योग हो जाएगा 4 गुणा 40 डिग्री, मतलब कितना योग हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 डिग्री योग हो गया। देखो बहुत आसानी से किया जाएगा। अब आप एक पॉइंट देख सकते हैं, पहले 4 दिनों में मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार तीनों संख्याएं पहले 4 दिनों में है और बाद के 4 दिनों में भी यही तीनों संख्याएं कॉमन है। मतलब इन तीनों दिनों का जो तापमान है इसमें भी योग के रूप में आया हुआ है, और इन तीनों दिनों का जो तापमान है वो इसमें भी आया हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं, पहले 4 दिनों का योग ज्यादा है या बाद के 4 दिनों का योग ज्यादा है। तो हमें मालूम हो रहा है ये 152 डिग्री, ये 160 है, तो इनमें ये बाद के 4 दिनों का योग ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 डिग्री ज्यादा है। तो इसका मतलब वो 8 डिग्री ज्यादा, ये देखो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो ये जो आएगा 8 डिग्री वो मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस होगा, यानी कि सोमवार और शुक्रवार का अंतर है, जिसमें शुक्रवार सोमवार से 8 डिग्री ज्यादा है, क्योंकि 160 में से 152 घटाएंगे तो 8 डिग्री ज्यादा है। यहां पर शुक्रवार का तापमान लिखा जाएगा और यहां पर सोमवार का तापमान लिखा जाएगा, जिसमें शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से 8 डिग्री ज्यादा होगा। तो अब देख लीजिए, यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री है, अब आप लिख दीजिए सोमवार का तापमान 30 डिग्री है, तो शुक्रवार का तापमान पूछा है जो कि मैंने बताया इससे 8 डिग्री ज्यादा है, यानी कि 38 डिग्री होगा। 30 में 8 जोड़ेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश किया है। तो ऑप्शन डी सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन सी 38 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। दो संख्याओं का योग 2490 है। देखिए दो संख्या दी है, उनका योग 2490 है। इनमें एक संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या का 8.5% आपस में बराबर है। तो देखिए पहली संख्या का 6.5% बराबर है दूसरी संख्या का 8.5% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट काटा, दशमलव से दशमलव, और छोटा करेंगे 5 से 13 बार और 5 से 17 बार इसको काट दिया मैंने, क्योंकि 17 पंजे 85 और 13 पंजे 65। तो बराबर का मान अपना होता है, तो पहली संख्या का रेशो आ गया 17 और दूसरी संख्या का रेशो आ गया यहाँ पर 13। तो इनमें बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या वही होती है जिसका रेशो बड़ा होता है, सिंपल सी बात। अब देखो दो संख्याओं का योग अंकों में दिया है 2490 और हमारा यहाँ उन दो संख्याओं का रेशो दिया है 13 और 17, तो दोनों का योग हो गया 30 हो गया, ये 13 17 30। तो योग बराबर योग करेंगे 0 से 0 और एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 3 × 8 24, 3 × 9 83 आ गई एक रेशो की वैल्यू। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी 17 का रेशो बड़ा है, 17 में 83 की यहाँ पर गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 17 × 51, तो देखिए 51 का एक इकाई अंक आएगा, तो इकाई अंक तो केवल इसी संख्या में है, तो 1411 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1411, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबरदस्त तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन हाजिर है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने फिनिश हो जाएगा, ऐसे फिनिश करूंगा मैं, मैथ को बिल्कुल आसान करूंगा। देखिए ABC की वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान 3 बंदों की वर्तमान आयु का अनुपात 10 11 12 है। 5 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान है, और 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 साल पहले,
तो तीनों के 55-55 साल पहले की बात कर रहा है ये। पहले 150 योग था उनका। कितना था तीनों का? तीनों की आयु का योग 150 था। अब देखो वर्तमान में आने के लिए योग को वर्तमान में ले आओ। क्यों? क्योंकि उनकी आयु का अनुपात वर्तमान में दिया है, तो योग को भी वर्तमान में लाएंगे। तो 5 इसके 5 इसके 5 इसके, तीनों के 5-5-5 साल ले आएंगे। 150 में 15 और जोड़ेंगे तो 165 साल हो जाएगा। तीनों की वर्तमान आयु का योग 165, और हमारा इधर अनुपात रेशो का योग हो गया 33। तो 33 पंजे 165, एक रेशो की वैल्यू हो गई 5। तो पूछा है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 11 की गुणा करेंगे, क्योंकि बी का रेशो है, उसकी आयु का रेशो है 11। तो 11 की गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु आ गई 55 वर्ष। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 55 वर्ष। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 55 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा, और क्वेश्चन भी बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोले जाए तो कितने समय बाद बी को बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। अब समझो ध्यान लगा के, 2 पाइप है 24 और 32 मिनट में भरते हैं। इसमें कितने समय बाद बी को बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। देखो बी बंद होगा तो, बट ए तो बंद नहीं होगा, तो ए तो 18 मिनट तक चलता रहेगा, भरता रहेगा। ए पूरी टंकी को 24 मिनट में भरता है, तो 18 मिनट तक कितना भाग भरेगा? 6 × 18, 6 × 24, 3/4 भाग भरेगा। तो शेष भाग बी ने भरा है, तो शेष भाग है 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, और पूरा भाग भरता है बी 32 मिनट में। तो 32 का 1/4 भाग कितने मिनट में भरकर बी बंद हो गया, ये मालूम हो जाएगा। 4 × 8 = 32, तो 8 मिनट बाद बंद हो गया था। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। तो पूछा है कि बी कितने समय बाद बंद किया गया था, तो 8 मिनट बाद बंद किया गया था। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने का, उसको पूरा कीजिए। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा 100% बेनिफिट मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चन इस लेवल का आप कर सकते हो। इसी लेवल के वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर चैप्टर में इसी टाइप से आता है, जैसे मैं आपको पाइप टंकी, रेलगाड़ी, समय दूरी चाल, HCF, LCM, एवरेज वगैरह ये सभी चैप्टर को करा रहा हूँ। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए नेक्स्ट, एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करते हैं। टोटल दूरी को 8 घंटे में तय करती है, यानी कि टोटल समय लगा है 8 घंटे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करूँगा। एक साइड में समय लिखूंगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए वह आधी दूरी लिखूंगा, आधी दूरी 40 की चाल था। तो देखिए समय बराबर दूरी बटे में यहाँ आ जाएगी चाल 40 की, प्लस आधी दूरी वह 60 की चाल से तय करती है। ये रहा, तो यह दूरी ज्ञात करो। तो इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 60 दूनी 120, 40 दूनी 80, तो एलसीएम आता है 240, क्योंकि 80 और 120 का एलसीएम होता है 240। 40 दूनी 80 ये होता है 240, 3 बार लिखूंगा, और 60 दूनी 120 दूनी 240 होता है 2 बार
और बराबर में 8 आएगा इधर। तो ये 3 और 2 5 हो गया, 5 से इसको काटूंगा, 5 चौक 20, 5 अटे 40, 48 बार कटेगा ये। 48 और 8 के गुणा करूंगा, दूरी आ जाएगी। देखिए 8 अटी 64, वैसे इकाई अंक 4 आ गया। देखिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो 8 अटी 64, 6 हासिल, 8 चौक 32, 6 38। तो ये आ गई है कार द्वारा तय की गई दूरी 384 किलोमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 384 किलोमीटर, ऑप्शन सी। तो देखिए खतरनाक तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और आपके मैथ की धज्जियां उड़ा दी जाएगी इस मॉक टेस्ट के माध्यम से। और आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट होंगे आपके लिए बहुत ही खतरनाक